जय हिंद स्टूडेंट, बूस्टर मैथ्स बाय नितिन में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। ठीक है, इससे पहले हमने सारी एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन अच्छे से कर लिया है। जिसने अभी भी नहीं जाके देखा हो तो देख सकता है वीडियो। ठीक है, प्लेलिस्ट में मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना दी है उसमें। ठीक है, तो आज हम ट्राइंगल्स पढ़ेंगे। ट्राइंगल्स में टॉपिक क्या है हमारा? सिमिलर फिगर। और हम अगर प्रीवियस क्लास में आते हैं तो वो कौन सी क्लास थी हमारी? 9th। उसमें क्या था, हमने क्या पढ़ा था? ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अभी भी किसी को याद है उसकी कितनी प्रॉपर्टीज होती थी और क्या क्या थी? वो कमेंट में लिख के बताओ। ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंट कब होता थे ट्राइंगल्स? दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते थे? जब उनकी शेप और साइज, ठीक है, क्या होती थी? इक्वल। जब भी वो क्या होते थे? कॉन्ग्रुएंट। पर सिमिलरिटीज में ऐसा नहीं है। ठीक है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे? सिमिलर। तो सिमिलर के लिए सेम शेप होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फिर से बता रहा हूँ, सेम शेप। अगर साइज सेम होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, साइज से कोई मैटर नहीं है, बस क्या सेम होना चाहिए? शेप। ठीक है, तो बेटा इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन सिमिलर क्या होता है और इस एक्सरसाइज 6.1, क्योंकि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स और कुछ क्वेश्चन है, वो इसी वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरी देखें। तो अब हम सिमिलर की डेफिनेशन देखते हैं। सिमिलर की डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है, सिमिलर दो फिगर कब सिमिलर होंगी? जब वो सेम शेप, मतलब सेम शेप होनी चाहिए, पर साइज सेम हो उससे कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो वही देखते हैं। दो ज्योमेट्रिकल फिगर आर सेड टू बी सिमिलर। ठीक है, सिमिलर फिगर इफ दे हैव सेम शेप। सेम शेप तो होनी चाहिए, बट नॉट नेसेसरी हैव सेम साइज। पर कोई जरूरी नहीं है कि उसका साइज क्या हो? सेम। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी हमारी? सिमिलर फिगर। फिर दूसरी आते हैं, ए शेप इज सेड टू बी। इसी की और डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं इसी को? ए शेप इज सेड टू बी सिमिलर टू अदर if the ratio of their corresponding sides are equal। ठीक है, corresponding sides are equal and corresponding angles are equal। अगर उसकी corresponding sides और corresponding angle equal है तब भी वो shape क्या है? similar। ठीक है, तो हम वन बाय वन करके इससे एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल जैसे हमको अच्छे से आ जाएंगे फिर नेक्स्ट चलेंगे एक्सरसाइज पे, और फिर एग्जांपल भी इसी में कर लेंगे एनसीईआरटी के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फिर देखो, उसने बोला है सेम शेप बट नॉट नेसेसरी टू सेम साइज। अगर मैं दो ट्राइंगल बनाता हूँ, ये ट्रायंगल बनाया मैंने, ठीक है, और एक ट्रायंगल ये बनाया। अब मैंने कह दिया ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो इस और ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल। ठीक है, अब देखो इसका ये साइज बड़ा है, ये साइज छोटा है, पर मैंने कहा था साइज से कोई मैटर नहीं करता। जब दो फिगर सिमिलर, मतलब उनकी शेप क्या होनी चाहिए? एक सेम होनी चाहिए। शेप सेम है तो वो क्या हो जाएंगी? सिमिलर फिगर हो जाएंगी। और शेप सेम होगी तो ऑब्वियसली उनके एंगल्स और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी? इक्वल। तो वही फिगर क्या हो जाएगी हमारी? सिमिलर फिगर। एक और देख लेते हैं एग्जांपल। दो स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, एक ये रहा स्क्वायर और एक ये रहा स्क्वायर। अब देखो इनके सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? 90। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, ये भी 90। ठीक है, अब देखो इसकी डेफिनेशन, इफ द शेप एंड साइज आर सिमिलर टू द अदर, इफ द रेशियोज ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इफ द रेशियोज ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब देखो ये क्या है, इनकी साइज इनका डिफरेंट है पर शेप क्या है? बिल्कुल सेम है, तब भी ये क्या हो जाएगी हमारी? सिमिलर फिगर। ठीक है, अब मैं इस चीज का मतलब बताता हूँ जो इन्होंने लिखा है। अगर फिगर सिमिलर करनी है तो हम आराम से कर देंगे, उसको प्रूव करके दिखाना है तो कैसे करेंगे? ठीक है, फिर आते हैं हम इस डेफिनेशन से क्या करेंगे हम? प्रूफ। इसमें बोला है इफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ठीक है, रेशियोज ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब इस साइड और इस साइड का रेशियो, इस साइड और इस साइड का रेशियो, इस साइड और इस साइड का रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल। मतलब दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, ऐसे ही दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, इन सब का रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल। और एंगल्स तो इक्वल होने चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी हमारी? सिमिलर फिगर हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं इसी के ऊपर एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, तो अब देखो जो हमने डेफिनेशन लिखी है उसको समझते हैं कैसे करना है। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो मैथ्स हमारी इसमें न्यू बुक में कितनी एक्सरसाइज है? 3, 6.1, 6.2, 6.3। उसके बाद के एक्सरसाइज क्या कर दिया? कट, उसमें कोई सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इसके, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। ये देखो हमको दो फिगर्स दे रखे हैं, कोऑर्डिनेटर है। अब देखो कोऑर्डिनेटर में क्या दे रखा है, देखो हम खाली किस पे जाएंगे? डेफिनेशन पे जाएंगे। डेफिनेशन में उसने बोला था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल। तो देखते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है या नहीं है। देखो 85 डिग्री किसके इक्वल है? 85 डिग्री के। इट मींस एंगल डी किसके इक्वल है? एंगल एस के। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एस, ये भी ठीक है हमारा।
फिर ये 70 है, ये भी 70 है। इट मीन्स एंगल सी किसके इक्वल है? एंगल आर के। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। थर्ड, एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल पी के। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। ये भी हमारा बिल्कुल सही है, और ये 100 है, ये भी 100 है, तो एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, यानी कि सारे एंगल्स क्या दे रखे हैं? इक्वल। अब साइड्स कंपेयर करते हैं। साइड्स में होनी चाहिए, रेशियोज में होनी चाहिए। देखो ये रहा, इफ द रेशियोज ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ठीक है, जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज होगा वो सारी तीनों क्या होनी, चारों जो भी साइड होंगे वो क्या होने चाहिए? इक्वल। अब वो कैसे देखेंगे? जैसे देखो मेरे पास ए बी है, ए बी मेरे पास साइड है। ठीक है, ए बी किसके इक्वल होनी चाहिए? ए बी का रेशो, पहले क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशो निकालेंगे। तो रेशो कैसे लिखते हैं? ए बी और इसी के सामने वाली साइड, मतलब ये एंगल 100 आ रहा है, यहाँ 100 आ रहा है, तो पी क्यू हो जाएगा। तो डिवाइड किससे कर देंगे इसको? पी क्यू से। ये किसके इक्वल आनी चाहिए? ए बी डिवाइड बाई पी क्यू। जब हम बी सी लेंगे तो इधर 70, इधर 100, इधर 70, इधर 100, तो क्या लेंगे? क्यू आर। तो बी सी अपोन में क्या होना चाहिए? क्यू आर। ये किसके इक्वल होनी चाहिए? ये होनी चाहिए हमारी सी डी, सी डी अपोन में आर एस, आर एस। ठीक है, ये किसके इक्वल होनी चाहिए? ए डी अपोन में, ए डी अपोन में पी एस। ठीक है, ये सारी क्या होनी चाहिए? इक्वल। अगर ये सारे इक्वल होंगे, और एंगल्स तो हमारे ऑलरेडी इक्वल है, जब ये इक्वल हो गए तो ये फिगर क्या हो जाएगी? सिमिलर फिगर। ठीक है, तो देखते हैं ए बी। ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ए बी, ए बी की अभी लिखी नहीं मैंने, 1.5 एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू कितनी है? ए बी की जगह ए बी की वैल्यू रख दो 1.5, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है हमारी? 3 इजकल टू बी सी। बी सी कितना है हमारा? बी सी 2.5, और क्यू आर कितना है हमारा? ये कितना होगा? 5। ये हमारा 5 सेंटीमीटर। ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सी डी कितना है हमारा? 2.4, 2.4 सेंटीमीटर, और 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, सी डी। और आर एस कितना है हमारा? आर एस है 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है? 4.8 इजकल टू किसके होना चाहिए? ए डी अपॉन आर एस। ए डी कितना है हमारा? 2.1, और आर एस पी एस कितना है हमारा? पी एस, पी एस कितना है हमारा? 4.2, 4.2। ये कितना है? 4.2। अब ये सारी रेशियोज क्या होने चाहिए? आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो देखते हैं, है नहीं है? डिवाइड कर दो इनको, पॉइंट हटा के नीचे 0, 5 15 वन सा 15, 15 टू सा 30, तो कितना जाएगा? 1/2 इजकल टू, पॉइंट हटा के ऊपर से 0, नीचे कितना हो गया? 50, और कितना है? 25 टू सा 50, तो यहाँ भी कितना जाएगा? 1/2। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 24 टू सा 48, तो यहाँ भी कितना आ गया? 1/2। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 21 टू सा 42, तो यहाँ भी कितना आ गया? 1/2। अब बिल्कुल हमारा प्रूफ हो गया। इसके रेशोज, साइड के क्रॉसपोर्डिंग रेशोज भी इक्वल आ गए, और इसके सारे एंगल्स क्या आ गए? इक्वल। ठीक है, तो ये फिगर क्या है हमारी? सिमिलर। ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे कि फिगर सिमिलर है या नहीं है। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो इस फिगर को देखते हैं सिमिलर है या नहीं है। देखो, सी डी, ए बी सी डी, और पी क्यू आर एस। अब इनके एंगल्स, ये भी, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल, क्योंकि सारे क्या है? 90 डिग्री हैं, तो आपस में 90 डिग्री इक्वल हो गए, एंगल्स तो इक्वल हैं। पर इनकी साइड देखते हैं, इसकी साइड क्या है? 3, और इसकी क्या है? 3/5, तो इनका रेशो कितना हो जाएगा? 3/3.5। ठीक है, इजकल टू, इसकी क्या है? 3, और इसकी क्या है? 3, 3/3। ठीक है, इजकल टू, इसकी भी क्या है? 3, इसकी भी क्या है? 3.5, 3/3.5, और इसकी क्या है? 3, इसकी भी क्या है? 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा? ये तो ऐसे ही रहेगा, पॉइंट हटा देंगे, ऊपर 0 हो जाएगी, तो कितना जाएगा? ये 5 6 30, 5 7 35, और ये आ जाएगा 1। देखो, यही दोनों साइड क्या आ रही है? नॉट इक्वल, तो ये क्या, ये भी कितना जाएगा? 6/7 इक्वल टू 1, तो ये नॉट इक्वल आ रही है। ठीक है, तो साइड्स क्या आ रही है? नॉट इक्वल, तो ये क्या नहीं होगी हमारी? सिमिलर फिगर नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे चेक करेंगे कि फिगर सिमिलर है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। तो अब एक बार मैं एक और ट्राइंगल्स का लेके उसको सिमिलर करके फिर हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक है, जैसे मैं 2 ट्राइंगल ले लेता हूँ, 2 फिगर ले लेता हूँ, और वो सिमिलर कैसे होंगे उसको चेक करते हैं। ठीक है, एक ये ट्राइंगल हो गया ए बी सी, और एक ये ट्राइंगल हो गया पी क्यू आर। ठीक है,
ए बी सी एंड पी क्यू आर, दो ट्राइंगल हो गए। अब ये दोनों फिगर्स कब सिमिलर होंगी, ठीक है। सिमिलर होने के लिए इनके क्रॉसपोर्डिंग साइड के रेशियोज क्या होने चाहिए, इक्वल, और एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल। मैंने ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। लेट सपोज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। ये सारे इक्वल हैं तो ये फिगर्स क्या हो जाएगी, सिमिलर। और एक और चीज होंगी इनके रेशियोज क्या, ए बी का रेशियो किसके इक्वल होना चाहिए, पी क्यू के, ठीक है। ए सी का रेशियो किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी अपॉन में पी आर का रेशियो किसके इक्वल होना चाहिए, बी सी अपॉन में क्यू आर, ठीक है। जब ये सारी फिगर और ये सारे एंगल्स, ठीक है, सारे एंगल्स और जो इनकी रेशियोज है क्रॉसपोर्डिंग साइड्स का वो इक्वल हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे फिगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स के अंदर हमको कुछ वर्ड्स गिवन है, इनको क्या करने हैं, करेक्ट बताना है कि फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा फिट बैठेगा। तो पहला है ऑल द सर्कल्स आर डैश, ठीक है। सारे सर्कल्स क्या होंगे, अगर हम एक सर्कल बड़ा बना दें एक सर्कल छोटा बना दें तो वो सर्कल्स क्या होंगे, मतलब सेम शेप होगी बट साइज क्या होंगे, डिफरेंट, पर वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इन दोनों में से क्या होंगे, सिमिलर। तो पहले का क्या आंसर हो जाएगा हमारा, सिमिलर, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकते, कॉन्ग्रुएंट का तो अलग क्राइटेरिया होता है, सेम शेप एंड सेम साइज होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ऑल स्क्वायर डैश, ऑल स्क्वायर, सारे स्क्वायर्स क्या होंगे हमारे, कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर, ऑब्वियसली सिमिलर होंगे, ठीक है। ऑब्वियसली क्या होंगे, सिमिलर, ठीक है। फिर और डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कौन सा ट्राइंगल है जो सिमिलर होगा। ट्राइंगल्स के 3 टाइप्स होते हैं, स्केलर ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। तो और डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इक्विलेटरल ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर बिकॉज आइसोसेलेस ट्राइंगल्स की दो साइड इक्वल होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की ऑल साइड्स आर इक्वल, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे इक्विलेटरल बिल्कुल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है हमारा, टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर्स ऑफ द साइड्स आर सिमिलर, ठीक है। उसने बोला टू पॉलीगन ऑफ द नंबर्स ऑफ द साइड्स आर इक्वल इफ, मतलब दो पॉलीगन की सिमिलर कैसे होंगे, ठीक है। अब उसने बोला इफ देयर, पहला पार्ट है इफ देयर क्रॉसपोर्डिंग एंगल्स आर, क्रॉसपोर्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल या प्रोपोर्शनल, इक्वल। साइड्स क्या होनी चाहिए, इफ देयर क्रॉसपोर्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो हम देखते हैं गिव द टू डिफरेंस एग्जांपल ऑफ पेयर, ये सेकंड है, एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन चल रहा है, उसका सेकंड क्वेश्चन है गिव टू डिफरेंस एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। पहला किसका देना है, सिमिलर फिगर का देना है, फर्स्ट किसका देना है, सिमिलर फिगर, ठीक है। तो सिमिलर फिगर का क्या देंगे, अभी बताओ, अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स करे थे उसमें थे, जल्दी बताओ फटाफट, ठीक है। कमेंट में लिख के बताओ जल्दी, लिखेंगे इसका आंसर हो जाएगा पेयर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। एक और बताओ जल्दी, पेयर ऑफ स्क्वायर आर सिमिलर, ठीक है। पेयर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, पेयर ऑफ स्क्वायर आर सिमिलर। तो इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट क्या है, नॉन सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर फिगर। जल्दी इसका आंसर कमेंट में लिख के बताओ, ठीक है। इसका आंसर लिखते हैं ए ट्रायंगल एंड ए quadrilateral, a triangle and a quadrilateral of the pair are non similar figure, ठीक है। अगर हम एक पेयर, मतलब एक ट्रायंगल ले लें और एक क्वाड्रिलेटरल ले लें और उन दोनों को कंपेयर करें तो वो क्या आएगी, नॉन सिमिलर फिगर, क्योंकि ना उनका सेम शेप है ना उनकी सेम साइज है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा बता दो, दूसरा क्या हो जाएगा, बी। दो दो एग्जांपल दे रहे थे ना हमको, एक हमने ये दिया था, एक ये दिया था, एक ये दे रहे, एक ये दे, इसी के दो देने हैं, ठीक है। गिफ्ट टू, तो दूसरे का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एंड ए सर्कल फ्रॉम
ए पेयर आर नॉन सिमिलर फिगर, ठीक है। अब जैसे मैं ले लेता हूँ स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है। एक क्या ले लेता हूँ मैं, स्क्वायर, और एक क्या ले लेता हूँ मैं, सर्कल। देखो 9 की सेम शेप है, 9 सेम साइज है, तो ये क्या नहीं होंगी, सिमिलर फिगर नहीं होंगी। ऐसे ही तो ये क्या हो गया, हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब इसमें बताना है कि हमको ये दोनों फिगर, स्टेट वेदर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर्स आर सिमिलर और नॉट। ये क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन 6.1 एक्सरसाइज का। तो इसमें बताना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स आर सिमिलर और नॉट। ये जो दो कोऑर्डिनेटर है सिमिलर हैं या नहीं है, ठीक है, ये देखना है हमको। अब देखो एक तो फिगर है पी क्यू आर एस, और एक है हमारी ए बी सी डी, ए बी सी एंड टी। एक है पी क्यू आर एस और एक है ए बी सी डी। इन दोनों फिगर में देखना है कि ये हमारी सिमिलर है या नहीं है, ठीक है। अब देखो पी क्यू, इनके सिमिलर के लिए सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए। पहले एंगल्स को देखते हैं, एंगल्स इक्वल है या नहीं है। ये देखो ये 90 डिग्री है, पर ये 90 डिग्री नहीं है। ये भी 90 है, पर ये 90 नहीं है। ये 90, ये 90 नहीं है, ये 90, ये 90 नहीं है। तो लिख देंगे क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, सो these figure are not a similar, ठीक है। क्योंकि सिमिलर की डेफिनेशन क्या होती है, उसकी ऑल साइड्स मतलब रेशियोज ऑफ क्रॉसपोंडिंग साइड्स एंड क्रॉसपोंडिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल। पर इनके जब एंगल इक्वल नहीं है तो ये रीजन दे देंगे, ठीक है। अगर रेशियोज चेक करना चाहो रेशियो कर सकते हैं। पी क्यू कितना है 1.5 और ए बी कितना है 3 इजकल टू क्यू आर कितना है फिर 1.5 और बी सी कितना है 3 इजकल टू आर एस कितना है 1.5 और ये कितना है 3, फिर से ये कितना है 1.5 और कितना है 3। मतलब साइड्स तो इक्वल हैं बट हमारे एंगल्स इक्वल नहीं है, तो ये रीजन दे देंगे क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, दीज फिगर्स आर नॉट सिमिलर, ठीक है। पॉजिटिव वे टू नोट डाउन। तो ये एक्सरसाइज भी हमारी, इसका इंट्रोडक्शन और सिमिलर क्या होता है, सिमिलर, ठीक है, और उसका कैसे कैसे हम प्रूव करेंगे कि वो सिमिलर है या नहीं है, तो वो भी हमने इस एक्सरसाइज में इंट्रोडक्शन भी कर लिया और इसका सॉल्यूशन भी कर लिया एक्सरसाइज 6.1 का, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शंस और कुछ थ्योरम्स देखेंगे जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है बीपीटी एंड इनवर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। जय हिंद।